आज हम बात करेंगे पीसीएस के बारे में। पीसीएस क्या होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसके लिए अदर राज्य से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे पोस्ट इस एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं। इसमें आप सिलेक्शन किस तरीके से ले सकते हैं, साथ ही इसमें पोस्ट कौन-कौन से देखने को मिलेंगी और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, इस सभी चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो फ्रेंड, मैं हूँ राज एंड वेलकम करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीसीएस होता क्या है, पीसीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोविंशियल सिविल सर्विस पीसीएस को कहा जाता है, हिंदी में राज्य सिविल सेवा कहा जाता है। मतलब यह एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन हर साल रिलीज़ किया जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा। इस एग्ज़ाम को राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। यह उत्तराखंड का एग्ज़ामिनेशन है। अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, तो आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड में ही होती है, चाहे आप अदर राज्य के रहने वाले हों। अगर आपने उत्तराखंड पीसीएस एग्ज़ाम को आप पास कर लेते हैं, तो आपकी पोस्टिंग उत्तराखंड में ही होगी, क्योंकि यह भर्ती स्टेट लेवल की भर्ती होती है। इस भर्ती पर पूरा नियंत्रण जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अब अगर आप पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, इसका नोटिफिकेशन इस मंथ में रिलीज होने वाला है। इस मंथ में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी जाती है? शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें, तो इसमें आपका स्नातक यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे आपने बीएससी कर रखा हो, या बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है, या इंजीनियरिंग कर रखा है, या आपने बीकॉम, ठीक है, बीकॉम या बीए कर रखा है, ठीक है, बीए। तो आप अगर ग्रेजुएट लेवल के जो भी एनी स्ट्रीम है, अगर आपने इन चीज़ों को अगर कर रखा है, तो आप पीसीएस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप पीसीएस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर एज की बात करें, तो एज इसमें कम से कम जो मांगी गई है, कम से कम जो एज इसमें मांगी गई है वो 21 वर्ष मांगी गई है। कितनी? 21 वर्ष कम से कम मांगी गई है, और अधिकतम जो मांगी गई है वो 42 वर्ष इसमें एज मांगी जाती है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो आपको 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक, कितने? 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक एज में छूट मिल सकती है, ठीक है। इसमें पोस्ट कौन कौन से हमें देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन से पोस्ट होते हैं, अगर उन पोस्टों की अगर हम बात करें कि इसमें पोस्टें कौन कौन सी होती हैं, तो अगर पोस्टों की बात करें, तो इसमें आप डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट देख सकते हैं, सब रजिस्ट्रार के पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं, डीपीएसपी की पोस्ट देखने को मिलते हैं, खंड विकास अधिकारी के पोस्ट इसमें देखने को मिलेंगे, जिला कमांडेंट होमगार्ड के पोस्ट इसमें देखने को मिलते हैं, लॉ ऑफिसर, इसमें आपको लॉ ऑफिसर के पद इसमें देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद, डिस्ट्रिक्ट कैन ऑफिसर इसी में आपको देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर के पद भी आपको देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर ऑफिसर के पद आपको देखने को मिलेंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद देखने को मिलेंगे, मार्केटिंग ऑफिसर, जिला गन्ना अधिकारी ऑफिसर। तो अन्य जो भी पीसीएस लेवल के जो पद होते हैं, आपको इनमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सिलेबस इस बार पैटर्न बदला गया है, किस तरीके से एग्ज़ाम कराए जाते हैं और कितने चरणों में एग्ज़ाम होते हैं, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो अदर राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अदर जैसे यूपी के रहने वाले हैं, या पंजाब या हिमाचल प्रदेश, अन्य जो राज्य के कैंडिडेट हैं जो वाकई में पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी उत्तराखंड का जो पीसीएस है उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इस मंथ में इसका फॉर्म हमें देखने को मिल जाएगा। तो अदर राज्य के जो कैंडिडेट हैं, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस भर्ती के एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो एग्ज़ाम इसका जो होता है वो हमारा 3 चरणों में एग्ज़ाम कराया जाता है। कितने चरणों में एग्ज़ाम होता है? तो एग्ज़ाम हमें 3 चरणों में देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा, जो कि एमसीक्यू बेस पे होती है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार से होती है। जो प्रारंभिक परीक्षा है, पहला प्रश्न पत्र जो इसका होता है सामान्य अध्ययन यानी जीएस से होता है। जीएस में आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और 150 ही नंबर का ये प्रश्न पत्र रहता है। इसमें आपको जो समय दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरे प्रश्न पत्र की बात करें, तो इसमें सामान्य बुद्धिमत्ता यानी सी सैट वाला
दूसरा पेपर हमारा होता है जिसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कितने 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और ये कितने नंबर का 150 ही नंबर का ये पेपर हमारा रहता है, और इसमें भी 2 घंटे मिलते हैं आपको। ठीक है, जब आप सी सेट पेपर को पास कर लेते हैं तभी आपका पहला पेपर जो जीएस का होता है, जनरल स्टडी का, तभी वो आपका पेपर चेक होता है। अगर आपने सी सेट पेपर पास नहीं करते हैं तो आपका पहला पेपर चेक नहीं किया जाएगा। और कम से कम जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। कितने? 33%। 33% आप मार्क्स लेकर आते हैं तभी हमारा जो है फर्स्ट पेपर चेक होता है, और फर्स्ट पेपर के ही आधार पर आपकी कट ऑफ तैयार होती है, और उस कट ऑफ को जो बच्चा पास करता है वो हमारा मेंस पेपर के लिए क्या हो जाता है? एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, मेन पेपर वो देने के लिए योग्य हो जाता है, तभी वो मेन पेपर में बैठ पाएगा। इसमें जो माइनस मार्किंग रहती है 1/4 की आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी। कितनी? 1/4 की माइनस मार्किंग देखने को मिलती है। तो सी सेट पेपर निकालना अनिवार्य होता है। ठीक है, और जो सेकंड पेपर हमें इसमें देखने को मिलेगा मेंस, यानी जो मुख्य एग्ज़ाम होता है, मुख्य परीक्षा की बात करें जो दूसरा होता है। ठीक है, दूसरे पेपर की बात करें, दूसरे पेपर जो होता है इसमें कितनी परीक्षाएँ देखने को मिलती हैं आपको? तो इसमें 8 परीक्षाएँ देखने को मिलेंगी। कितनी? 8 परीक्षाएँ हमें देखने को मिलेंगी। जो सबसे पहला रहता है वो लैंग्वेज यानी सामान्य हिंदी से रहता है, और सामान्य हिंदी का जो 3 घंटे का ये पेपर होता है और 150 नंबर का, कितने? 150 नंबर का ये पेपर हमारा रहने वाला है। दूसरा जो होता है निबंध से होता है, इसमें भी 3 घंटे आपको मिलेंगे, ये भी 150 नंबर का रहने वाला है। थर्ड पेपर जो रहने वाला है सामान्य अध्ययन से, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास का भूगोल और समाज से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको 3 घंटे और 200 नंबर का ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। तीसरा भी हमारा जीएस वाला सेक्शन रहने वाला है। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पूछा जाता है, और समय 3 घंटे और 200 नंबर का ये पेपर रहता है। और चौथा पेपर भी जीएस का रहता है हमारा। जीएस का इसमें रहता है आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। इन सभी चीज़ों से ये प्रश्न हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें भी समय हमें 3 घंटे और 200 नंबर का ये पेपर रहता है। छठा हमारा जो रहता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से रहता है, जो इसमें भी 3 घंटे और 200 नंबर का प्रश्न पत्र रहने वाला है। सातवां और आठवां जो रहता है हमारा वो उत्तराखंड से, यानी उत्तराखंड की जो राज्य की जानकारी है उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तराखंड के चाहे आपके नदी दर्रे हों या राजनीतिक व्यवस्था हो या आपका ज्योग्राफी सेक्शन हो, तो यहाँ से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये उत्तराखंड का जो 7वां और 8वां पेपर होता है ये लगभग 6 घंटे का पेपर होता है, जो 400 नंबर, टोटल 400 नंबर का ये पेपर होता है और 6 घंटे का। यानी जो एक पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, 200 नंबर का, और 8वां पेपर भी जो होगा वो उत्तराखंड से ही होगा, वो भी 3 घंटे का, वो भी 200 नंबर का। तो टोटल जो होता है हमारा मुख्य परीक्षा, वो 1500 नंबर का मुख्य परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो किस-किस सेक्शन में ये बाँटे गए हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम कराए जाते हैं वो बात करा। जो थर्ड चरण आता है वो आपका इंटरव्यू का आता है। जो इंटरव्यू होता है हमारा वो 150 नंबर का हमारा इंटरव्यू देखने को मिलता है। तो ओवरऑल जो हमारा टोटल बन जाता है वो 1650 का टोटल बनता है। कितने? 1650 का हमें टोटल देखने को मिलता है। ठीक है, 1650 में अगर आप अच्छे खासे नंबर लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर पाएँगे। एक बात हम याद रखना है, इसमें विशेष रूप से कहा गया है कि हिंदी में आपको जो है 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। अगर आपके 35% हिंदी में अंक नहीं आते हैं तो आप इस मुख्य परीक्षा को पास नहीं कर पाएँगे। तो हिंदी में 33% अंक लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, जब इसका नोटिफ़िकेशन आएगा तो फुल डिटेल पर हम बात करने वाले हैं। फ़िलहाल आप समझ लें कि कहाँ-कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो उन पर हमने बात कर लिया कि मुख्य परीक्षा पहला जो होगा हमारा पहला जो हमारा एक परीक्षा रहने वाली है, वो प्रारंभिक परीक्षा रहने वाली है, फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद इंटरव्यू रहने वाला है। और अगर बात करें प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि 2 घंटे का समय है, 150 नंबर का पहला प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो भारतीय इतिहास, कहाँ? भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन से, जिसमें आपके प्रागैतिहासिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, भारत में इस्लाम का आगमन, ठीक है, इनसे इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यूरोपीय आगमन, भारत के वायसराय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध, भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर भूगोल का सेक्शन आ जाता है आपका, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, ठीक है, और फिर पॉलिटी के सेक्शन आ जाते हैं आपके।
तो इन टॉपिकों से फिर अंतर्राष्ट्रीय जो हैं, भारत का संविधान, ठीक है, भारत की राजनीति, संघीय कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका, पंचायती राज, इन सभी चीज़ों से आपके जो टॉपिक हैं, तो ये सिलेबस कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो इन सिलेबस से ही इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। फुल डिटेल में आपको सिलेबस दे रखा है किन किन टॉपिकों से आपको तैयारी करनी है, तो वह सारी चीज़ें दे रखी हैं। सेकंड जो हमारा रहने वाला है, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, 25 प्रकार की, उसमें देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अभियंता परीक्षा जो देखें, तार्किक क्वेश्चन मिलेंगे, सामान्य मानसिक योग्य संख्या पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मुख्य परीक्षा की देखो सामान्य सेक्शन, जिसमें शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन से मिलेगा, प्रतिवेदन लेखन, हिंदी प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद, बोधन, सार लेखन, ठीक है, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। निबंध में जैसे कि साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र व कृषि उद्योग एवं व्यापार, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्रम। तो यहाँ से उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, उत्तराखंड का आर्थिक भौगोलिक परिदृश्य, उत्तराखंड का पर्यटन वलय, आदि क्वेश्चनों से, आदि टॉपिकों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूरा जो है सिलेबस में दे रखा है, मेंशन कर रखा है किस तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें पूरी डिटेल से हम वीडियो को बनाएंगे और पूरी डिटेल से जानकारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद करूँगा कि आज आपको जो जानकारी दी गई होगी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।